हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्री विजार्ड BAU। फ्रेंड्स, आज आप सबों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। बहुत ही शानदार जॉब आई है SBI की तरफ से। और अगर आप एग्री ग्रेजुएट, हॉर्टी ग्रेजुएट, फॉरेस्ट्री ग्रेजुएट, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड जितने भी एग्री एंड एलाइड सेक्टर से सब्जेक्ट्स होते हैं, अगर उसमें से आप ग्रेजुएट हैं तो आप सबों के लिए बहुत ही शानदार खुशखबरी, बहुत ही बड़ी खुशखबरी SBI लेके आई है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि SBI ने ऐसा क्या नोटिफिकेशन जारी किया है जिससे कि हमारे एग्री ग्रेजुएट के चेहरों में इतनी खुशियाँ आई हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्पेशल रिक्रूटमेंट इन SBI आई है, जिसको जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। और ये जो एडवर्टीजमेंट आई है वो स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर इन SBI ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के तौर पे आई है। और इसका जो एप्लीकेशन, जो फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर है वो 23 जून 2020 यानी कि आज से स्टार्ट हो गई है। और जो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग है वो आपका 13 जुलाई तक है। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि जो पोस्ट आई है वो 2 पोस्ट में बहाली हुई है। जैसे कि एक पहला पोस्ट है एग्जीक्यूटिव और एक है सीनियर एग्जीक्यूटिव। तो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की बात अगर करें तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 3 इयर्स की है। और इसमें जो बात करते हैं, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के, तो एग्जीक्यूटिव के लिए जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका ग्रेजुएशन इन रूरल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, अलाइड एक्टिविटीज़, हॉर्टिकल्चर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 4 ईयर फुल टाइम कोर्स, यानी कि ये 4 साल की जो कोर्स होती है बस वो अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट SBI ने ऐड किया है कि बहुत सारे जगहों में एग्रीकल्चर और दूसरे सारे कोर्स 3 साल में ही कर दिए जाते हैं। तो वो एक तरह से गलत है। और 4 ईयर डिग्री कोर्स जो होती है ये सबसे इम्पोर्टेंट होती है एग्रीकल्चर फील्ड में, क्योंकि 1 साल जो होता है वो फील्ड का नॉलेज ज़्यादा होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा होता है जो लास्ट ईयर होता है एग्रीकल्चर में। तो ये 4 ईयर कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो प्रेफरेंस दिया जाएगा वो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन विथ सेम स्पेशलाइजेशन, यानी कि अगर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर से अगर आप PG किए हैं तो वहाँ पे आपको प्रेफरेंस मिल सकता है। बात किया जाए अगर सीनियर एग्जीक्यूटिव की, तो सीनियर एग्जीक्यूटिव का जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन फुल टाइम इन एनी स्ट्रीम, यानी कि आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हैं तो आप सीनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं आपको अगर प्रेफरेंस की बात की जाए तो सोशल साइंस में अगर आप ग्रेजुएट हैं, सोशल वर्क, और अगर उसके साथ साथ आप PG किए हुए हैं पोस्ट ग्रेजुएट और किसी भी सब्जेक्ट में, तो वहाँ पे आपको प्रेफरेंस मिलेगा, अच्छा खासा प्रेफरेंस मिलेगा। आगे बढ़ते हैं इसके साथ स्किल्स। इसमें जो कुछ स्किल्स डिजायरेबल हैं, जैसे कि रूरल इकोनॉमी के बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, बैंकिंग कैसे काम करती है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, और एग्रीकल्चर और फील्ड वर्क के बारे में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि इसमें आपको प्रेफरेंस इसके बेसिस पे मिल सकता है। अगर बात करें एग्जीक्यूटिव पोस्ट की, तो एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए ओनली फ्रेशर्स भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इसमें कोई भी जॉब एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। और अगर सीनियर एग्जीक्यूटिव की बात करें तो सीनियर एग्जीक्यूटिव में प्रीवियस ईयर का जो एक्सपीरियंस है वर्क का वो आपको इसमें मांगा गया है। तो एग्जीक्यूटिव पोस्ट जो है वो ओनली अगर देखा जाए तो बस एग्री एंड अलाइड एक्टिविटीज़ के स्टूडेंट के लिए ही ज़्यादा इसमें फोकस किया गया है, और सेम उसी स्पेशलाइजेशन के स्टूडेंट को प्रीफर दिया जाएगा। और सीनियर एजुकेटिव के पोस्ट में कोई भी स्ट्रीम के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं और आप उसमें शॉर्टलिस्ट होकर इंटरव्यू दे सकते हैं और अपना जॉब को ग्रैब कर सकते हैं। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको वैकेंसीज का जो नंबर ऑफ़ सीट्स कैटेगरी वाइज जो निकाली है SBI ने, उसके बारे में चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। तो सबसे पहली बात है कि टोटल जो वैकेंसी है एग्जीक्यूटिव के लिए वो 241 है। जैसे कि जनरल के लिए 100 सीट्स हैं, OBC के लिए 64, SC 36, ST 18, EWS के लिए 23, यानी कि टोटल 241 सीट्स हैं एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। और सीनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट की अगर बात करें तो जनरल 37, OBC 22, SC 12, ST 6, EWS 8 एंड टोटल अगर बात किया जाए तो 85 सीट्स हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा देखा जाए तो यहाँ पे सीट्स, नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत है, अच्छी खासी सीट्स हैं। और इसमें आप अच्छी खासी जॉब भी बहुत अच्छी है, बहुत शानदार सैलरी भी है, और
अगर बात किया जाए एज का, तो मैक्सिमम एज यहाँ पे दिया हुआ है 30 ईयर्स इन केस ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड 35 ईयर्स इन केस ऑफ सीनियर एग्जीक्यूटिव। वहीं अगर बात करते हैं हम एज लिमिट की, तो यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है एज पर गवर्नमेंट का जो रूल है उसके हिसाब से। शेड्यूल जो ट्राइब और शेड्यूल कास्ट होता है उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिला है। वहीं अगर बात किया जाए ओबीसी का, तो ओबीसी को 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। और पीडब्ल्यूडी इन केस ऑफ एससी एसटी वहाँ पे 15 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। पीडब्ल्यूडी इन केस ऑफ ओबीसी को 13 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। और अगर आप जनरल और पीडब्ल्यूडी हैं तो आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो ये बात होगी एज रिलैक्सेशन की। अब चलते हैं, बात करते हैं वहीं पे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही सिंपल रखी है एसबीआई ने। यहाँ पे आप जैसे भी आप अपना रिज्यूमे और अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिएगा साइट पे, तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और शॉर्टलिस्ट के बाद इंटरव्यू के लिए ईमेल आएगा, और आपको ईमेल के थ्रू ही आपको अपना इंटरव्यू देना है, और आपका सिलेक्शन उसी के बेसिस पे होगा। आपके इंटरव्यू और आपके डॉक्यूमेंट्स जो आप रिज्यूमे देंगे वो इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, और वो थोड़ी इम्पैक्टफुल होनी चाहिए, जिससे जो भी इंटरव्यू पैनल में जो भी रहेंगे उनको इम्प्रेस होना चाहिए। तो आप इसमें आराम से, बहुत ही देखा जाए तो बहुत कोई ज़्यादा हार्ड प्रोसेस नहीं है सिलेक्शन का, तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं और अच्छी जॉब ले सकते हैं। वहीं अगर बात करें हम एज लिमिट की, तो 30 ईयर एंड 35 ईयर्स रखा गया है डिफरेंट पोस्ट के लिए। अब बात करते हैं सैलरी एंड प्लेसमेंट की। तो जो सैलरी है एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, वो एनुअल सीटीसी एंड पर्क मिला के जो है वो आपका 6 लाख पर एनम है, और सीनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए 10 लाख पर एनम है, जो कि एक बहुत ही अच्छी खासी सैलरी है। और जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो कोई फिक्स नहीं है, वो एनीवेयर इन इंडिया आपको कहीं भी प्लेसमेंट हो जाएगा और आपको वहीं पे जॉब करनी होगी। तो ये एक कंडीशन एसबीआई के द्वारा रखा गया है कि आपको कहीं भी एनीवेयर इन इंडिया आपको प्लेसमेंट हो सकती है और आपको वहीं पे जॉब करनी पड़ेगी। वहीं अगर बात करें कि हम किससे अप्लाई करें, कहाँ पे क्या साइट है, तो ये आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ऐसे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 लिंक हमने शेयर किए हैं। एसबीआई के साइट पे जाके आप इसको आराम से फिल कर सकते हैं। वही फॉर्म की अगर बात किया जाए, फॉर्म फी की, तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट के लिए 750 रुपीज़ रखी है एसबीआई ने, और एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 0, यानी कि नील, कोई पैसा नहीं लेंगे। तो आराम से इस फॉर्म को भरिए, बहुत ही अच्छी पोस्ट है, बहुत ही शानदार जॉब है और अच्छी खासी सैलरी भी है। तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत इसका नॉर्मल है, तो आप इसको भर के देखिए, बहुत ही अच्छी जॉब है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ डॉक्यूमेंट्स जो कि अपलोड करने पड़ेंगे रिज्यूमे के साथ। तो सबसे पहले एक रिज्यूमे होनी चाहिए जो कि बहुत ही इम्पैक्टफुल, बहुत मतलब कम शब्दों में अपने आप को बयां करना है और अपने आप बारे में बताना है। तो सबसे अच्छी इम्पैक्टफुल जो रिज्यूमे होती है वो कम पेज की होती है, नंबर ऑफ पेज ज़्यादा मत रखिए, ज़्यादा भीड़ करके फ़ायदा नहीं है। तो आईडी प्रूफ होनी चाहिए, पीडीएफ फॉर्म में हो, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो दिया गया है फॉर्मेट, क्योंकि इसी में होनी चाहिए, अदरवाइज वो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो जो रिज्यूमे है वो डॉक्यूमेंट फॉर्म, वर्ड फॉर्म या फिर पीडीएफ में होनी चाहिए। आईडी प्रूफ भी पीडीएफ में होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ का एक सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी पीडीएफ में होनी चाहिए। एजुकेशनल सर्टिफिकेट यानी कि जो मार्कशीट्स, एडमिट कार्ड, 10, 12 ये वगैरह के हैं वो आपके पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करना होगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आप सीनियर एजुकेटिव पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी देना होगा। फॉर्म 16 एक रिसेंट फोटोग्राफ जो होता है उसका, और सिग्नेचर का स्कैन किया हुआ पीडीएफ आप इसको सेंड कर सकते हैं रिज्यूमे के साथ। और रिज्यूमे आप ऐसा बनाएं कि जो पैनल में जो हैं बैठे हुए उनको देखते ही इम्प्रेस हो जाएं, और अच्छे तरीके से बनाइए। तो बहुत ही शानदार जॉब है एसबीआई के द्वारा, और हमने कोशिश किया है कि जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको कवर करने का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।